बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 118 है और ये हमारा मौजू है लीनियर ग्राफ्स एंड एप्लीकेशन, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। और ये अब हम मश्क नंबर 8.2 को हल करेंगे और इसके 1 से 3 तक सवाल करेंगे, क्योंकि ये जो है ना लंबा मौजू बन जाता है और ज़्यादा लंबा वो पेज लेता है। सवाल नंबर 1 है, गैलन का तल्लक लीटर से 9 लीटर बराबर 2 गैलन, यानी 4.5 लीटर का 1 गैलन होता है। इसके बारे में कन्वर्शन ग्राफ तैयार करें। लीटर्स को एक्स एक्सिस पर और गैलन को वाई एक्सिस पर लें, तो मालूम करें 9 लीटर कितने गैलन होगा। तो दूसरे ये है कि 8 गैलन में कितने लीटर होंगे, ये ग्राफिकली मालूम करना है ग्राफ के ज़रिए। यहाँ हमने एक ग्राफ बनाया है, तो मैं इसको आपको समझाने के लिए इसको छोटा करता हूँ। ये मैंने इसको छोटा कर दिया, इसको छोटा कर दिया ग्राफ को। ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये जो है ना ग्राफ में ये 9 लीटर है। ये यहाँ कोई वो कंप्यूटर ने ये लकीर हासिल नहीं की, लिखी नहीं, तो ये इसको पूरी लकीर समझे, ग्राफ की लकीर समझे। ये जो है ना वो यहाँ मिटा दी है। अच्छा, ये 9 लीटर है, ये 18 है, ये 27 है, ये 36 है। ये एक्स एक्सिस पर है। तो वाई एक्सिस पर हमने ये 2 है, ये यानी ये 0 है, ये 4 दर्जे पर ये 2 है, फिर 4 दर्जे पर ये जो है ना 4 है, ये 6 है, ये 8 है। ये गैलन को ज़ाहिर करता है, ये लिख दिया गैलन, गैलन को ज़ाहिर करता है, ये लीटर को ज़ाहिर करता है। तो इसमें ये बुनियादी तौर पर जो हमें एक्चुअल दिया गया है वो ये है कि ये यानी एक्स एक्सिस के साथ हमने 9 लिख दिया, वाई एक्सिस से 2 लिख दिया, यानी 9-2 का ग्राफ है, 9-2 का ग्राफ है ये। तो अब ये है कि ये जो है ना ये 18 है, 18 लीटर है, और ये जो है ना वो गैलन है। अगर आप इस यहाँ क्रॉस कर रहा है तो यहाँ अगर आप लाइन लगाएं तो ये तकरीबन 4 गैलन बनता है। थोड़ी सी ना ग्राफ के खानों में कमी पेशी है, ये क्योंकि मैंने कंप्यूटर पर अपने तौर पर बनाए हैं, इसमें कमी पेशी थोड़ी सी रह जाती है। तो ये है। आगे ये अगला वो जो है ना हमारा 8 लीटर का ये वाला है, यानी 8 गैलन में कितने लीटर होंगे। तो ये 8 गैलन का ये दर्जा ये आपने यहाँ से लेना है और इसका इधर को उल्टा लगाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ से लेना है और इधर ले जाना है। तो ये यानी ये आ गया हमारा 8 और 4 का ग्राफ, 18 और 4 का ग्राफ, और ये 36 और ये जो है ना ग्राफ मुकम्मल हो गया। इस लिहाज से ये जवाब निकाला कि 19 लीटर इज इक्वल टू 2 लीटर, ये शर्त है। तो 18 लीटर कितने होंगे, तो ये जो है ना गैलन 8 निकले, दूसरे के वो निकालने ये जवाब निकाला। जवाब ये हमने एक जवाब ये है, एक ये जवाब है, ये हमने ये लिख दिया इधर, इसके ऊपर ये आंसर भी लिख दिया। अगला हमारा सवाल है, ये मैं बड़ा करके दिखाता होता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है। एक ख़ास तारीख को सऊदी रियाल 16.7 रुपये का था। ये जो है ना वो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे रियाल की कीमत तो कुछ और है। तो किताब में जिस तरीके से प्रिंटिंग की जाती है, जो वक़्त बताओ उस वक़्त की लिखा जाता है, इसका बाद में रेट बदल सकता है। लेकिन हमने तो सीखना है ग्राफ कैसे बनाना है, उसको सीखना है, तो इसका इससे तल्लक नहीं है। ये ख़ास तारीख को सऊदी रियाल 16.7 रुपये का था, यानी y इज इक्वल टू 16.7x।
यानी एक्स की रीडिंग ये होगी, ये वाई की, क्योंकि ग्राफ के ज़रिए ग्राफ बनाए। तो अब आपने ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ में आपने ये जो है ये एक्स एक्सिस पर सऊदी रियाल लेने हैं। इसमें सिंपल ग्राफ पर ज़ाहिर करना क्या है, ये सऊदी रियाल लेने हैं और इस पर आपने रुपए लेने हैं। अब देखें कि 16.7 का ये स्टैंडर्ड है, इसमें यानी एक है ये लिखा हुआ और ये 16.7 है, ठीक है। इसमें आगे ये वो है 23.3 है, वो 2 है और 33.4 है, यानी ये रियाल है। और इसी में 3 रियाल है और ये 50.1 है। इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। आप इस ग्राफ के ज़रिए किसी भी दर्जे तक पर इस तरीके से लाइन लगाकर रुपए के मिकदार देख सकते हैं। ग्राफ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। इस तरीके से यहाँ को रीडिंग देख लें और उस रीडिंग को लगाएं तो फिर इधर देख लें, तो आप ग्राफ की वो ग्राफ के ज़रिए मालूम हो जाता है। बाकी इसमें कोई वो लंबा चौड़ा कोई जवाब नहीं मांगा गया, इसलिए इसी पर इक्तफा करते हैं। अगले हम सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है, ये कुछ मसावातें हैं, ये दी गई हैं x -3y + 2 = 0 और -3y -x -2 और यानी इसको ये मसावत दी गई है। तो इसको हमने हल करना ग्राफ के ज़रिए, इसका जवाब निकालना है। तो अगर हम इसमें ये -3y तो को लें तो -x -2 हो जाएगा, यानी ये -3y है, ये इसको हमने इधर ले गए, ये आ गया हमारा। और y को अकेला किया तो ये तकसीम हो गया 3 x जमा 2 पर, क्योंकि ये सारी लामतें माइनस की है, इसको हम सबको प्लस कर सकते हैं। तो ये y बराबर आ गया +2/3। अब इसमें वो आप y की वैल्यू 1 रखते हैं तो फिर x की वैल्यू निकल आएगी। तो 1 रखें तो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया x +2/3, 3 इधर चला गया तो वो जो ना आ गया हमारा वो x +2 वो आ गया = 3 ये तकसीम हो रहा है, इधर चला जाएगा। तो वो जब x को अकेला करेंगे ये जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये जाकर y बराबर 1, यानी ये रीडिंग हमारी अगर हम y 1 को लें तो x 1 निकलता है। इसी तरीके से आप अपने कॉपी पर कागज़ पर हल करके देखें तो y बराबर 3 होगा और x 7 होगा। ये हमारी a की है। b की भी आप इसी तरह देख सकते हैं, ये मसावात है, इसमें -2y = -3x + 1 है। तो -y को -3x + 1/2 तकसीम किया, ये 2 इधर आ जाकर सबसे तकसीम हो गया। तो टेकिंग y बराबर 1, y को 1 लिया तो ये आ गया, ये वो आ गया x 1 निकल आता है। इसको लंबा चौड़ा हल नहीं किया गया क्योंकि हम इसी जगह हल करने के चक्कर में ही पड़ गए, तो फिर ग्राफ आपको समझाना मुश्किल था। अब इसी तरह y को -2 लिया तो वो x बराबर -1 आ गया। अब तीसरा सवाल है c, 2y -x + 2 = 0 और 2y = x -2, यानी इसको 2y को अकेला किया तो इसको उधर ले गए तो x -2 हो गया और y बराबर x -2। अब हमने y को 0 तस्वर करते हैं, तो y को 0, तो ये सारा 0, तो वो उस तरीके से x 2 निकल आया। अब दूसरा फिर x की वैल्यू -2 ले रखते हैं तो x -2 निकल आया। अब आप इसको हल करके देख लें तो इसी तरह से dy -2x, तो y बराबर 2x करें तो टेकिंग y बराबर 2, तो ये x की वैल्यू 1 आ गई, 1 निकल आई। तो इसी तरह टेकिंग y बराबर -2 तो x की वैल्यू -1 निकल आई। आप ये खुद करके देखें, ये ज़रा थोड़ा सा ना मशक का काम है। ये तो उन्होंने यहाँ ये जो है ना सवाल, ये एक सवाल के अंदर ये इतने पार्ट समोए हुए हैं, इम्तहान में इतने नहीं आएंगे। इम्तहान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाएंगे, कोई 2 आ सकते हैं। तो ये अगर इम्तहान में ये ग्राफ आया तो वो असल में इम्तहान में भी वो देखते हैं, कहते हैं कौन बच्चों को ग्राफ पेपर प्रोवाइड करे, कौन करे। लेकिन जब आप अमली ज़िंदगी में जाते हैं, आपको टेक्निकल किताबें पढ़ते हैं, टेक्निकल किताबें देखते हैं, तो आपको ग्राफ जगह जगह नज़र आते हैं। तो अगर आपने ग्राफ को मुतालिया नहीं किया हुआ, तो वो किया हुआ तो आप नाकाम है।
फिज़िक्स में तो बहुत ही नज़र आते हैं, केमिस्ट्री में भी नज़र आते हैं, केमिस्ट्री किताबों में उनका मुतालिया करना जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आ गया हमारा आगे 3y - 1 = 0, 3y = 1। अगर y = वो निकला 1/3, तो y की वैल्यू 1/3 ले तो x = 1। इसी तरीके से ये हमारी f है, f को आप देख लें तो आपके सामने है, तो ये g को देख लें। अब आते हैं अमली ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ पेपर पर मैंने ये जो है ना वो कोवत से कम होने के लिए ये तो 6 सफ़े लग जाने थे, तो इसको बचाने के लिए ना मैंने एक ही ग्राफ पर 3-3 सवाल हल किए हैं। अब आप जो वैल्यू हमने निकाली थी आप उनको देखें, जो वैल्यू हमने निकाली थी उनको पुटअप किया। ये अपने पास कॉपी पर लिख लें, याद रख लें। तो ये ए है सवाल, x - 3y + 2। तो एक वैल्यू हमने ये डाली थी, एक वैल्यू, दो वैल्यू डालनी ज़रूरी है ताकि लकीर मिलकर सीधी एक तरफ को बन सके। एक वैल्यू डालेंगे तो लकीर इधर को भी है, टैली कर दी इधर को भी है, वो हर तरफ है, वो एक्चुअल नहीं होती। जैसे कोई लकीर लगाते हैं आप कागज़ पर, 2 पॉइंट लगाने ज़रूरी होते हैं, वरना वो लकीर जो है ना वो सही निशानदही नहीं कर रही होती। अब ये दूसरी हमारी बी है, बी की है, ये हमारी लकीर ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है। ये अब निशान ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई का है, ये एक्स का है, ये वाई का है। ये ज़ीरो जो है ना इसका वो ज़ीरो नहीं बल्कि वो है ओरिजिन है, तो ओरिजिन को ज़ाहिर करता है। ये सी की है, सी के ये 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। और डी है वो, उसके बाद वो डी की इधर नहीं लगाई गई किसी वजह से, तो एफ़ लगा दी गई है। तो एफ़ के भी ये 2 पॉइंट है। तो ये है वो अपनी, यानी ये ग्राफ की लकीरें निशानदेही करती हैं कि इनके ग्राफ लकीरें इसी किस्म की बनेगी। अब ये जो रह गई थी वो इस ग्राफ में बना दी गई हैं उसमें से। तो वो ये दूसरा ग्राफ बनाया गया है, इसमें ये ग्राफ डी का है, डी का ये यानी ये एक लकीर है और ये दूसरी लकीर है, और वो डी ई की ये है, ये आपका एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और एक जी की है। जी की आपके पास ग्राफ ये बनता है, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये तो एरो ज़ाहिर कर रहा है आपको, एरो से आप इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। तो अब ये जो है ना तीनों सवाल पूरे हो गए। ये मौजू जो है ना ख़त्म हुआ, तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं बात को। तो आखिरी बात मैं ये करता हूँ कि ये ग्राफ को सीरियस लें, इसको इजी ना लें कि शायद तो सवाल ना आए। वो तो सवाल इस वजह से नहीं आते कि ग्राफ पेपर प्रोवाइड करने हैं, मुश्किल आ भी जाते हैं। वो हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे हमारे वो हर इम्तहान में ग्राफ का सवाल लाजमी आता था। लाजमी से मतलब ये है कि लाजमी नहीं होता था वो कि वो ये करना ही है हर सूरत में, लेकिन एक आता था तो आपके लिए ऑप्शन था कि आप उसको सवाल को हल कर लें ना कि उसकी ये जो छोटी छोटी मशकें हैं ये हमें कहा जाता था ग्राफ के बैक साइड पर करें, बैक साइड पर कर लें, या उधर ही जगह है तो सामने कर लें, तो आपने दूसरे पेपर पर उसको हल नहीं करना। तो ये हमें पाबंदी होती थी। अब ये जो ना आप के लिए पहले भी मैं बात करता हूँ, अब भी करता हूँ कि ये मैथ बड़ा मुश्किल है, ये याद नहीं होता, इसका रट्टा नहीं लगता, ये बच्चों को सप्लियाँ देता है और ये मुश्किल खड़ी करता है। तो ये जो है ना आप ग्रुप स्टडी करें, 2-4 बच्चों का ग्रुप बनाएं, अपने पास अपना बॉल पॉइंट अपना कापी लेकर बैठें, अपनी एक्सरसाइज और सॉरी टेक्स्ट बुक लेकर बैठें माफ़ करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। थैंक यू वेरी मच।